बूढ़ा। 8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। आप तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वो अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर नाता टूट रहा है। वो देर तक घाट पर पड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे वहाँ भेंट भी होगी या नहीं। उन्हें कहीं खोजती, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों नहीं चली आई। कलकत्ते में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और भी कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियां भी थीं। उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा ना होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। रंग ढंग से वो किसी भले घर की मालूम होती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। बोली, क्या बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ ये जहाज रुकेगा वहीं नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ते में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वो इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर के किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने तो कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वो आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उसी तरह एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला सा पतला सा ललक बुढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगें, उसका निर्वश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोड़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम क्या समझोगी कि झूठ है? किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूँ, वहाँ मेहनत मजूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गौड़ा गौरा के प्राण नदी में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की है। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वो फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का ये दंड दिया है? बोली, यह सब क्यों लोगों इस तरह का छल कर मिर्च भेजते हैं? स्त्री, रुपए के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सबों को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, तो बहन वहां हमें क्या करना पड़ेगा? स्त्री, मजूरी। गोरा सोचने लगी, अब क्या करूं? वो आशा नौका जिस पर बैठी हुई वो चली जा रही थी, टूट गई थी। अब समुद्र की लहरों के सिवा उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वो जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कोई आश्रय नहीं था। उसको अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आई और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अनंत स्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया कर दया नहीं आई? जो पीरो हुए उन्हें ही को पीसते हो। करुणा स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, ये तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अब मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैं निश्चय कर लिया है कि या तो उसके प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी।
ये कहते कहते उसने अपना वृत्तांत सुनाने की उत्कंठा हुई जो दुखिया को हुआ करती थी। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता था कि वो मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंखें झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो ये दशा हो गई कि जागृत दशा में रह रह कर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वो साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में ये शंका होती थी कि जब उनका देहवासन हो गया है तो वो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं उसी भ्रांति समझकर चित्त को शांत ना कर सकती थी। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वो मिल क्यों नहीं जा सकती। केवल यह ज्ञानी चाहिए था। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता था। मेरी तो सभी में विश्वास है। सभी की क्रियाएं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बात कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वो लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत ना थी। मैं वैद्य धर्म खूब मानती थी। मैं तो यह ज्ञान चाहती थी कि जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दें। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते ही वही बुरुआ ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ पहुंचा। मैंने इससे यही भिक्षा मांगी। बहन, क्या बताऊं, इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं अपने दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने मुझे रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से, पड़ोसियों से घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल के नीचे इसकी धूनी जल रही थी। उस विमल चांदनी में ये बूढ़ा जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। बहन, मैं आकर धूनी के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत आग में कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया और मेरे सिर पर हाथ रख कर ना जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी, मैं आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युक्ति का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे मिर्च के टापू में भेजे रहे हैं तो मैं ज़रा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है बहन। जिनका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर हैं। हाँ, ये पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से मरकर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु क्या है भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत हो जाएगा। अब गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कतार और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया है तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक ही जगह रहेंगे। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो, मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीला काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही? आंखों पर विश्वास न आया। फिर ये उस निगाह डाली, उसकी छाती
वेग धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल है और उसमें बही जा रही हूँ। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख के वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन ने भेंट की उसे लेश मात्र भी आशा नहीं थी। ये मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल की वो कांति में सहारा सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल चिपके हुए थे, लाल आंखों में कुवासन और कठोरता झलक रही थी, पर था मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैर से लिपट जाऊं। चिल्लाने को जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और मेरे आने से पहले ही यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुला कह रही थी। यही तो वो है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानती हो गौरा बहन, क्या इसमें भी धोखा हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दूं? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकरें मारे और कई को केवल अपने गांव का जिला बता सकने के कारण उसने धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन में गाड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कुछ चेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? गौरा ने कहा, मदनपुर, जिला बनारस। ये कहते कहते उसे हंसी आ गई। मंगरू ने अब की बार उसको ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो पड़ी, मुंह से बात ना निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे हैं? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ हूँ और मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू की इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर ये सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरे यहाँ अपमान ना करना चाहिए था। क्या ये समझते हैं कि मैं इनकी रोटियां खाने आई हूँ? ये तो इतने ओछे स्वभाव के नाते शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया हो। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार बनने नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर कुछ देर चिंता में मगन खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो, क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति दीनता का रंग झलक रहा था। तब कतार स्वभाव से बोला, जब आ गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखेंगे। गौरा, जहाज फिर कर लौटेगा। मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजग नेत्र कहा, जब तक मैं जीता तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर ना रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता, लेकिन ये जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है मुझे घर से आते समय पटना में मिल गया था और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। ये दूसरी औरत कौन है? ये मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया था। मंगरू, ये तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बाट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने ही हर एक कोठी में जाएंगे। गौरा, ये तो मेरे साथ रहना चाहती है, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों और सघन वृक्षों की कतारें थीं, जहाँ तक निगाह जाती थी उख उख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरमय दृश्य था, पर मंगरू की निगाहों पर ओर से ना थी। वो भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संगिद्ध से चला जा रहा था, मानो मन ही मन में कोई समस्या हल कर रहा हो।
थोड़ी ही दूर गए, सामने दो आदमी आते दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा, भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए। इन दोनों ने जोर से कहे मारे और एक ने गोरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, ये मेरी, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो। मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैं कह दिया है, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों में अग्नि का ज्वालामुखी निकल रही थी। वो दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र के बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखो कहाँ लेकर जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान ना दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे ही संध्या के एकांत में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते और हमें पक पक ये शंका होती कि कोई शब्द कान में ना पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई ज़मीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े शोधे थे मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी स्त्रियों के लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज़ घोड़ा दौड़ता हुआ आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामान खड़ा होकर बोला, साहब ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं साहब। ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं, तुम दो ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया, उसके कान में ना बात पहुंची, उसने हुक्म दे दिया और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने की मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ बैठे थे, सभी इन दोनों स्त्रियों की तरफ घूरते थे और आपस में इशारे करते और हंसते थे। गौरा ने देखा, उसमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं, ना किसी की आंख में शर्म। एक बदसैल औरत ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथी हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थीं। इतनी देर में दोनों को वहां की दशा का परिचय हो गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थीं। यहाँ का रंग देखकर भूख व्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें एजेंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नबी, ना भैया, गुस्से में भर बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस, यहाँ चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो। नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। मंगरू ने जरा देर सोचकर लकड़ी उठाई और नबी के साथ साहब के बंगले पर चला। यही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वो औरत कहाँ है, तुम उसे अपने घर क्यों रखा है। मंगरू, हजूर वो मेरी बेहाता औरत है। साहब, अच्छा, ये दूसरी कौन है। ये मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुम लाना पड़ेगा, दो में से एक कोई। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा, रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुनाई, पर साहब जरा भी ना पसीजे। अंत में बोला, हुजूर, ये उन दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है। नबी, मंगरू अपनी दाव रोते क्यों हो, तुम हमारे घर नहीं घुसे थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुंचते हो, अब रोते क्यों हो। एजेंट, श्री ये बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो तुम्हें हंटरों से पीटेंगे। मंगरू, सरकार जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे ये काम करने को ना कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर 1000 मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतें से ना बोलें। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े तो मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल और मांस पर जब चाबुक पड़ता तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से अतार ध्वनि निकल आती, और अभी 100 में कुल 15 चाबुक। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का
वरुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मंडरा रहा था। वृक्षों के समूह में हदबुद्धि से खड़े मौन रुदन की मूर्ति बने हुए थे। ये पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री को सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, लेकिन इसी नाते कि वो उसकी पत्नी की संगनी थी, ये समस्त संसार की नज़रों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें उण मात्र की कमी भी उसके लिए असहा। उस अलौकिक भांति के सामने उसके जीवन का क्या महत्व था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी और गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वो उससे कोई बात ना कह सकी थी। 7 वर्षों की विपीत कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी। रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता है। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि ये क्यों मेरे गले हार हुई। इसी के कारण तो वो घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वो किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है। अवश्य कोई कहीं मर गया है। वो उठकर द्वार पर आई तो ये अनुमान करके कि मंगरू बैठा हुआ है, बोली, वो कौन रो रहा है, जरा जाकर देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो वे स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। ये तो उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वो द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के टप्पे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वो खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण से फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वो फाटक ना खुला और कई बार जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तो वो फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पर जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन से बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटर से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक छलांग से साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांप कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना चाहे मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा और कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ देंगे तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू ने नथुने फड़ने लगे। ये पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी को इस तरह की बातें कर रहा है। अब वो जिस मूल्य रतन की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, यही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। ये असहा था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं तो कुछ होना हो जाए। ये अपमान सहने के बाद जी कर क्या करूँगा। नबी ने तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी, बोली, हुजूर इन्हें छोड़ दो, मुझ पर दया करें। एजेंट तुम हमारे पास रहेगा। गौरा के खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे पे पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घाव में जलन थे। सारे अंग जकड़ रहे थे। हिलने की भी शक्ति नहीं थी। हवा घावों में शर के समान चुभती थी, लेकिन ये सारी व्यथा वो सह सकता था। असहा ये था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाकर सुन रहा था। उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए, देखूं तो क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्ला कर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेंगे। अगर मुझसे उठा जा सकता तो उस वक्त बचा कर खोद कर गाड़ देता, लेकिन बड़ी देर हो गई। ना तो गौरा चिल्लाई, ना बंगले से निकल कर भागी। वो उस सजे सजाए कमरे में साहब के पास बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं। मंगरू का पीड़ा क्रदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या उसके अपने भाई बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो क्या इतना अत्याचार ना करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब वो किसी पेड़ पर ढीले चिल्लाते दिखते थे। पेड़ में भी नहीं प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देख कर भी ना मना करती। साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब ये किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज़ पर रखकर बोला, ओह वो हमारे खुदा की है, माँ मरियम की। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब वो मर गया है।
जब हम यहाँ आया तो वो बीमार हो गया, हम उसको देख भी ना सका। साहब के मुख से मंडल की बार करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा, तुम्हें अपने माता पिता से भी प्यार नहीं था, वो रो रो कर मर गई और तुमने देखने भी ना गए, तुम बड़े दिल पकड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था, वैसे औरत दुनिया में ना होगा। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था, माता ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वो देवी थी, इतनी गरीबी का दुख सहकर भी उसने दूसरों का तरस नहीं आता था। क्या वो दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखी दुखी ना होती होगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, ओ हमारे पास उनके कई फोटो हैं, देखो ये उन्हीं की तस्वीर है, वो दीवार पर है। गोरा ने समीप जाकर तस्वीर देखा और करुण स्वर में बोला, सचमुच देवी हैं, जान पड़ता है दया की देवी हैं। वो तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ ये कभी किसी पर ना बिगड़ती रही होंगी, बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था, वो बहुत गरीब था, वो अपने कमाई में कुछ ना कुछ ज़रूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बालक को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता था, वो बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतनी निर्दयी हो? क्या वो होती तो तुम्हें इसी तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वो स्वर्ग में रो रही होगी, स्वर्ग नर्क तो तुम्हारे यहाँ भी होता है, ऐसी देवी के पुत्र तुम कैसे हो सकते हो? गौरा की ये बातें कहते हुए जरा भी भय ना हुआ। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ले लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय ना था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती है, किंतु वो हृदय शून्य अंग्रेज तक तिरस्कार कर आग हो जाने के बदले और नर्म होता जाता था। गौरा मानवीय भावों में कितनी भी अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वो साधु का हो या कसाई का, आदर का हो, प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला देती, उसके हृदय को कोमल भाव में जगा ना देती? साहब की आंखें डबडबा गईं, सिर झुका बैठा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उसकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे तुम इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसलिए माता अपने पुत्र को रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वो बोल सकती तो क्या चुप बैठती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वो जीती होती तो इस वक्त विष पीकर मर जाती। साहब अब जब्त ना कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही उठ जाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया है कि हिचकियां बंध गईं। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वो कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र स्वर में बोला, हमारे माँ को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उसका स्वर्ग भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी ज़रा देर से तुम मन बदल जाएगा और तुम फिर दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम माँ को कभी दुखी नहीं देगा। अब हम मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात को ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया, एजेंट खुद उससे पहुंचाने गया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो गया था, बेहोश पड़ा था। मंगरू 3 दिन आंखें ना खोली और गौरा 3 दिन उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वो वहाँ से ना हटी। एजेंट भी कई बार हाल चाल पूछने जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आँख खोल दी। गौरा सामने बैठी हुई थी। गौरा ने उसे आँख खोलते देखकर पास खड़ी हुई बोली, अब कैसे जी है? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यहीं हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में कहाँ जगह नहीं है? गौरा, मगर बंगले की चाह होती तो 7 समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम ही वही करना था तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इसी तरह की बातें मुझसे ना करो, ऐसी बातों से मेरे देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पड़ी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वो चुप्पी साधे रह गया। ये संदेह युक्त निर्धार कोमल हृदय गौरी के लिए असहा था। जिस पुरुष को वह देव तुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वो कैसे जीवित रह सकती? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वो अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था, शायद कोई स्वप्न देख रहा हो। गौरा ने उसके चरण पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका प्रतित्याग कर दिया था, वो भी उसका प्रतित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फलांग पर एक छोटी नदी बहती थी। गौरा कंगाल पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले
वो अपने गांव से आराम में पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती थी वो इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ, अपने घर, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरियों के बच्चों की याद आई। वो सब छोड़कर इसलिए यहाँ आ गई थी। पति के ये शब्द क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्म स्थान के बाणों के समान चुभे हुए थे। ये सब मेरे ही कारण हुआ था। मैं ना रहूँगी तो वो फिर से आराम से रहेंगे। सहसा उसी ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वो लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। ये मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ। गौरा ने कुछ ना सुना। वो धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वो स्वामी के विपत्ति का अंत कर सकती थी। धमाके की आवाज़ खुलते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वो अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने के बाद गौरा का कहीं पता ना चला। प्रातःकाल 2 लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन यात्रा में उन्हें ये चित्र संग भी ना मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे।